रुक करते हैं शाहीनों के शहर सरगोदा का, जहां चक नंबर 104 शुमाली में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। डाकू रात के दुकानदार से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। इस हवाले से देखिए बिग न्यूज का प्रोग्राम अवाम की आवाज विद सैफ खान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं आपका होस्ट सैफ खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज। आज हम बात करेंगे सरगोदा में नॉन स्टॉप चोरी डकैती की वारदातों पर कि कुछ अर्सा से चोरी डकैती की वारदातें इस कदर हो रही हैं कि लोग भी गैर महफूज होकर रह गए हैं। कल शाम की बात की जाए कि चक नंबर 104 शुमाली थाना सदर का इलाका है कि जहां पर शाम ढलते ही डकैतों ने मोबाइल शॉप पर गए और वहां के मारूफ ताजर शमश साकिब को असला के जोर पर यह माल बना लिया और उनकी मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए। जबकि जहां पर यह दुकान थी उससे चंद कदम के फासले पर पुलिस नाका लगा हुआ था। आए रोज इन वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिससे शहरी खास तौर पर परेशान है और मौजूदा पुलिस हुकाम से भी उनका इत्मीनान बहाल नहीं हो रहा कि ऐसे हालात भी होने थे कि दिन दहाड़े शाम ढलते चोरी डकैती की वारदातें इस कदर हो जाएंगी, चोर इतने जोर आवर हो जाएंगे, डाकू इतने जोर आवर हो जाएंगे कि उनको लगाम डालना भी परेशानी का आलम बन जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वो ताजर मारूफ शमस साहब मौजूद हैं। हम उनको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और जो इनके साथ कल हुआ है और कितने की डकैती हुई है वो खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम शमस साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कल वाक़या हुआ आपके साथ? सर, मेरी शॉप है ऑनलाइन के नाम से अलशमस ऑनलाइन। हमारा बिलिंग का काम होता है, नादरा सहूलत हमारे पास है, बाकी छोटे मोटे इजी पैसा जायज़ कैश मोबाइल रखे हुए हैं, एसेसरी सारी रखी हुई है। तो आमतौर पर रूटीन यही होती है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे शॉप बंद करने की। तकरीबन 9:45 या 9:50 के ऊपर ना मेरे सामने वाली शॉप के ना कुर्सी के ऊपर 2 कस्टमर भी बैठे थे। तो एकदम से ना बुलेट की आवाज़ आई, जैसे वो पिस्टल लोड करते हैं ना, तो 2 बंदे अंदर आए, दोनों के हाथ में पिस्टल थे। तो जैसे ही अंदर आए उन्होंने हमें यरगमाल बना लिया और जो नकदी थी तकरीबन 1.5 लाख के करीब नकदी थी और तकरीबन 5 या 6 मोबाइल मेरे थे, कुछ नए पीछे पड़े थे डब्बा बंद, वो भी ले गए। जो सामने कस्टमर बैठे थे उनसे भी उन्होंने मोबाइल छीन लिए। टोटल तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख का जो नुकसान है ना वो उन्होंने कर दिया। और 125 पे आए थे, टोटल 4-5 मिनट लगाए उन्होंने और हमें यरगमाल बना के उन्होंने पीछे शॉप का एक हिस्सा है और वहाँ उन्होंने हमें वहाँ ज़मीन पर बिठा दिया और उसके बाद वो सारा कुछ लूट के फरार हो गए। ये कुछ अर्सा पहले तक बिल्कुल पुरसकून था माहौल उधर का। कभी रात 12 बजे तक हम शॉप सारी दुकानें, चौक मेन चौक है हमारा, बड़ा चौक है, आम गांव की निस्बत काफ़ी बड़ा चौक है, दुकानें खुली होती थी। लेकिन अब लगातार एक मेरे साथ हुआ है जो रात को उसी दिन सुबह के टाइम एक वारदात हुई है। उससे एक दिन पहले उसी गाँव में एक 125 ले गए हैं दिन को 1 बजे, यानी कि ये 2-3 दिन के अंदर अंदर 3 वारदातें हो गई हैं उसी गाँव के अंदर। तो ऐसा पुरस्कून माहौल था। अब एकदम से ऐसे हो गया कि हमारा गांव बाकी गांव की निस्बत बड़ा जाना माना गाँव है, 12 बजे तक शॉपें खुली होती हैं, लेकिन रात भी अब 10 बजे के बाद हमारा ऐसा आलम था जैसे कोई कब्रिस्तान होता है। इस तरह गाँव के लोग बाहर निकलना यानी कि वो ऐसे बंद हो गए जैसे पता नहीं कोई क्या हो गया। नहीं, वहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि भी एक तो आपकी बाजार भी है, दुकानें भी है, वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, तो वहाँ पे पुलिस चौकी या पुलिस स्कॉट जो है कि वहाँ पे स्कॉट वाले चक्कर नहीं लगाते? सर, वो यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर फासले पे ना मेन रोड है, सिलम वाली रोड, वहाँ एक होटल है, वहाँ बैठते हैं। वहाँ उन्होंने वो आरजीसी चौकी बनाई हुई है
तो वहाँ ही गश्त होते हैं। हमारे गांव में तो कभी कोई वारदात होती है तब हम गाड़ी देखते हैं, और वारदात के अलावा कभी गश्त वाली गाड़ी हमने नहीं देखी अपने इलाके में। जी देखा कि समद साहब की बात सुने इनका यही कहना था कि हम जो है कि खौफ की फिजा पाई जा रही है कि इलाके में कि इन चोरों डाकुओं की वजह से कि डीपीओ सरगोदा एजाज मलिक साहब इस बात का फौरी तौर पर नोटिस ले और ऐसा लाएमल और कोई अमली इकदाम करें ताकि सरगोदा की शहरी महफूज हो सके। शुक्रिया।